दोस्तों तेजस पर जब काम शुरू हुआ था तब प्लान था कि तेजस का जो इंजन होगा उसको भी इंडिजिनसली बनाया जाए, लेकिन एक जेट इंजन को डेवलप करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। वर्ल्ड में केवल कुछ चंद नंबर के देश ही हैं जो कि एक एफिशिएंट एंड पावरफुल जेट इंजन बना सकते हैं, जैसे कि यूएसए, रशिया, यूके एंड फ्रांस। ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो जेट इंजन्स हैं ये काफ़ी एफिशिएंट एंड रिलायबल है, तो इन इंजन्स की सर्विस लाइफ ज़्यादा होती है। वहीं रशियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जेट इंजन्स उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं और इनकी फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होती है एंड सर्विस लाइफ भी दूसरे वेस्टर्न इंजन से कम होती है। और जो कि चाइना ने अपने जेट इंजन्स रशिया से कॉपी करके बनाए हैं, तो इनमें भी वो सेम प्रॉब्लम्स हैं जो रशियन जेट इंजन्स में है। दोस्तों हमने जब कावेरी प्रोग्राम को शुरू किया था तब ना हमारे पास कोई एक्सपीरियंस था, ना ही स्किल्ड लोग थे और ना ही टेक्नोलॉजी थी, जिसके चलते इस प्रोजेक्ट में बहुत डिले आई। कई बार कॉस्ट ओवररन हुआ एंड तेजस जब बन के तैयार हुआ तब जो रिक्वायर्ड थ्रस्ट चाहिए था वो ये प्रोवाइड नहीं कर पाया। इसीलिए कावेरी को तेजस प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया गया और इसकी फंडिंग भी बंद कर दी गई। इसके बाद यूएसए की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन हमने तेजस में लगाया, लेकिन कावेरी प्रोजेक्ट में काम करने से बहुत एक्सपीरियंस हमें मिला और इसको हम एक फेल्ड प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसी इंजन की वजह से आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है जिससे फ्यूचर में एडवांस्ड जेट इंजन पर हम काम कर सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए एक इकोसिस्टम की आवश्यकता होती है और जेट इंजन के मामले में आज इंडिया के पास वो इकोसिस्टम अवेलेबल है। इसी वजह से अब हम देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को प्राइवेट प्लेयर्स को भी ऑफर करा जा रहा है। सितंबर 2022 में डीआरडीओ के ही लैब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एंड गोदरेज एरोस्पेस के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुई थी, जिसके तहत गोदरेज एरोस्पेस को ऑर्डर दिया गया था कि कावेरी के 6 ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट इनके द्वारा बनाए जाए। तो इसको लेकर हाल ही में अपडेट आया है कि गोदरेज ने इन ड्राई कावेरी इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। दोस्तों कावेरी इंजन में कुछ इश्यूज थे, जिसके बाद सैफरन जो कि राफेल के इंजन्स बनाती है, उन्होंने स्निग्मा का कोर इसमें ऑफर किया था और इसे लगाने के बाद इसका कोर स्टेबल हुआ था, लेकिन सैफरन ने इस कोर की टेक्नोलॉजी को इंडिया को देने से मना कर दिया था, जिससे बात आगे नहीं बढ़ पाई। तो उस हादसे के बाद इन इंजन्स में और चेंजेस करे गए एंड जब ये अपने फुल पोटेंशियल पर पहुंचा तब इसमें माइनर थोड़े इश्यूज थे एंड इसका वेट थ्रस्ट वेरिएंट करीब 78 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट पैदा करने में अभी सक्षम है, लेकिन जो कि तेजस को लेकर अभी हमारी रिक्वायरमेंट्स इससे ज़्यादा है और तेजस मार्क 2 के लिए हमें 120 किलो न्यूटन क्लास के इंजन्स की नेसेसिटी है। इसी वजह से जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन्स की नीड है अभी। और कावेरी आफ्टर बर्नर्स के साथ 78 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट तो पैदा कर लेता है, लेकिन इसकी रिक्वायर्ड वेट भी 100 किलोग्राम ज़्यादा है। इसी वजह से तेजस के लिए अब इनके बारे में नहीं सोचा जा सकता। बट यहाँ पर ही आ जाता है डीआरडीओ का घातक यूकैव। दोस्तों ये एक कॉम्बैट एरियल व्हीकल है जिसमें स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे एंड इसमें कावेरी का ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट को लगाया जाएगा। तो कावेरी का जो ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट है ये ऑप्टिमम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने में सक्षम है और रिलायबिलिटी भी यहाँ पर अच्छी है। तो इस इंजन पे अभी भी काम किया जा रहा है और कई पैरामीटर्स पे ये इंजन सक्सेसफुल रहा है। आफ्टर बर्नर स्टेज इसमें से हटाने के बाद इसका जो वेट है वो भी कम हो चुका है एंड डिसेंट थ्रस्ट यहाँ पर मिल जाती है। ये ड्राई थ्रस्ट कावेरी इंजन करीब 48 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, जो इनफ है एक कॉम्बैट एरियल व्हीकल को पावर करने के लिए। तो कावेरी इंजन के ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट को इनमें इंटीग्रेट करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस इन इंजन्स में करे गए थे और इन इंजन्स को हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट ट्रायल्स के लिए रशिया भी भेजा गया था, जहां पर इसने अपनी टेस्टिंग कंप्लीट करी एंड परफॉर्मेंस जो एक्सपेक्ट किया गया था उससे बेहतर इसने परफॉर्म किया। अभी ग्राउंड टेस्टिंग के लिए और 6 प्रोटोटाइप इंजन्स के कुछ पार्ट्स को गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये देखते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि डिफेंस सेक्टर में अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिससे एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है। और दोस्तों इस विषय में आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स पे ज़रूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।